वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त हम बात करेंगे कि बाकायदा तौर पे एक इजलास मुनक्किद किया गया है और ये इजलास कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद की जेर सदारत इंसदाद स्मोक इजलास मुनक्किद किया गया है। इसमें बाकायदा तौर पे क्योंकि स्मोक का आगाज तो खैर अक्टूबर से होता है, लेकिन अभी ये मुहिम शुरू की जा रही है तमाम महकमों को साथ मिला के जो इसमें इन्वॉल्व हैं और माहौलियात के स्क्वाड्स के साथ जो है जिले इंतजामिया, MCL, LDA के स्क्वाड्स जो है वो बनेंगे। ये कमिश्नर लाहौर साहब ने जो है वो बाकायदा अहकामात जो है वो जारी कर दिए हैं और डाटा के मुताबिक स्मोक जो है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होती है, लेकिन इसकी कंट्रोल करने की तैयारियां जो हैं वो अभी से कंप्लीट कर ली गई हैं। मजीद इसमें अपडेट्स जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा और सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद चौहान की जेर सदारत इंसदाद स्मोक के हवाले से अहम इजलास मुनक्कद हुआ। माहौल के डाटा के मुताबिक स्मोक 15 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन लाहौर इंतजामिया अभी से तमाम एक्शन शुरू करेगी। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना था माहौलियात के स्क्वाड के साथ जिलाई इंतजामिया, MCL और LDA के स्क्वाड भी बनेंगे। माहौल दो सरगर्मियों की हौसला अफजाई और माहौल दुश्मन सरगर्मियों की सख्ती से बैकनिंग की जाएगी। पायरोलाइज प्लांट पर मुकम्मल बैन है। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर बट्टे बंद कर दिए जाएंगे। फसलों की बाकिया जलाने पर पाबंदी है। आइंदा 24 घंटों में दफा 144 नाफिज की जाएगी। हर इंडस्ट्री एमिशन कंट्रोल सिस्टम को फाल करें। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। कूड़ा क्रिकेट पर कानूनी कार्रवाई होगी। ग्रीन वेस्ट जलाने पर सरकारी एहलकारों के खिलाफ भी एक्शन होगा। अर्बन डस्ट कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव मुसलसल होगा। सेक्रेटरी माहौलियात साजिद महमूद चौहान का कहना था गाड़ियों का धुआं स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां बंद की जाएंगी। एक्शन से पहले तमाम स्टेक होल्डर को आगाही दी जाएगी। इमारती मलबा की सड़क पर मौजूदगी पर पहले जुर्माना होगा। दूसरे मरले में इमारत को भी सील कर दिया जाएगा। इजलास में CEO LWMC बाबर साहबदीन, CO MCL सैयद अब्बास अली बुखारी, DG माहौलियात जहीर अब्बास, CTP LDA शकील मेनाज समेत हेल्थ सिविल डिफेंस सेक्रेटरी RTA महकमा एक्साइज और PHA के एडमिनिस्ट्रेटिव लारी अड्डा जिला इंतजामिया माहौलियात अफसरान रेस्क्यू 1122 समेत दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। जी नाजरीन, देखा आपने इजलास की सूरत हाल के बाकायदा तौर पे जो भी महकमे इसमें इन्वॉल्व हैं वो अपने अपने तरीके से काम करेंगे और इस हवाले से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब ने। ये होते हैं करने के काम जो आप आने वाले वक्त से पहले करते हैं। देखिए, जब अच्छी चीज कोई होती है तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और उसको अपने प्रोग्राम में जो है बाकायदा तौर पर आवाम को दिखाते भी हैं कि इंतजामिया की तरफ से जो है वो कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। अब ये जो एक स्मोक को कंट्रोल करने के तरीकेकार पे 1 महीना पहले से ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ये बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। इसमें गाड़ियों का धुआं स्मोक की जाहिर है सबसे बड़ी वजह बनता है, एक वजह बनता है। मैं ये नहीं कहती कि गाड़ियों का धुआं से ही जो है वो ये स्मोक पैदा होती है, और भी इसकी वजूहत है, लेकिन ये है कि इनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं। और इसके अलावा जो है इमारती मलबे की सड़क पर मौजूदगी पर पहले ही जुर्माना आयद कर दिया गया इन्होंने, इस वजह से दूसरे मरहले में इमारत सील हो जाएगी। कमिश्नर साहब के जो है सख्त ऑर्डर जारी हो चुके हैं। इजलास में CEO LWMC बाबर साहबदीन, बस बाबर साहबदीन साहब को तो कुछ समझाएं। LWMC के हवाले से हम इतने प्रोग्राम जो है वो कर चुके हैं। ये साहब जो है वो अपने मुलाजमीन के साथ जो सलूक कर रहे हैं, बेचारे इनसे ऊपर जो लोग बैठे हैं उनसे नहीं हैंडल हो रहे, इनको भी सर कोई जो है वो मामला देखें। कमिश्नर साहब इतने ऑर्डर्स करते हैं, LWMC के हवाले से भी जरा गौर करें। अभी तो हमने क्योंकि स्मोक के हवाले से मैं आज का प्रोग्राम कर रही हूं, लेकिन बाकायदा तौर पर क्योंकि कमिश्नर साहब के अहकामात और इजलास के हवाले से प्रोग्राम है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि बाबर साहबदीन साहब को जो है बाकायदा तौर पर मुतब्बे किया जाए कि LWMC के हालात और मामलात और मुलाजमीन के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर नोटिस लें और इसको जो है वो खत्म करें इन सब चीजों को। और जो इन्होंने खत्म जो गोश्त मुलाजमीन भर्ती किए हुए हैं उनको जो है वो उनकी इस तरह मामला नहीं होने चाहिए। बहरहाल जी, कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद की जेर सदारत इंसदाद स्मोक का इजलास हमने आपको दिखाया भी। अच्छा, अब बाकी की जो डिटेल्स हैं वो उस्मान के पास हैं। उस्मान, आप बताइएगा कि ये इजलास तो मुनक्किद हो गया, इसकी तैयारियां भी जो है वो 15 अक्टूबर से ही स्मोक स्टार्ट होती है, लेकिन अगर ये तैयारियां पहले से कंप्लीट कर ली जाती हैं तो मेरा ख्याल है 15 अक्टूबर से जो स्मोक का स्टार्ट होगा उसमें काफी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा, अगर महकमे दिलजोई से काम करते हैं तो। क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو جو ہے انہوں نے وقت سے پہلے ہی لیا ہے. ہاں. یہ ہم نے معتبر پروگرام کیے تھے اور ان میں ہم نے دکھایا کہ کس طریقے سے 3 طرح سے جو فضائی آلودگی ہے وہ اٹیک کر رہی ہے ہمارے ماحول کے اوپر, اور جس کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے. ہر بار کی طرح لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ جاتا ہے جب بھی یہ اسموگ آنا شروع ہوتی ہے, تو لاہور پہلے ہی نمبر پر ہوتا ہے. اس میں جو اسکول جانے والے بچے ہیں وہ جب کم ہی فاصلہ طے کر کے اسکول جاتے ہیں تو اس میں وہ اپنی آئز اور گلے میں مبتلا ہو جاتے ہیں, سب ڈسٹرب رہتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ جو ابھی انہوں نے یہ اقدام اٹھائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھے ہیں. یہ سیکٹری جو پنجاب کے ہیں ڈاکٹر ساجد محمود چوہان ماحولیات کے, انہوں نے اس کے بعد چیف منسٹر صاحب سے بھی ایک میٹنگ رکھی تھی, اس کے اندر بھی کچھ یہ لائحہ عمل طے کیے گئے ہیں باقاعدہ. اچھا, آپ کو یاد ہوگا عثمان کہ یہ مشورہ ہمارے ہی پروگرام میں دیا گیا تھا کہ باقاعدہ طور پہ سیکٹری صاحب کو اجلاس بلانا چاہیے, اسموک کی تیاری پہلے ہونی چاہیے. یہ میں نے ساری باتیں اپنے پروگرام میں کی تھی اور اس کے لیے میں سیکٹری صاحب کو اپریشیٹ کرتی ہوں, ساتھ شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میرے اس معاملے کو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی, اور یہ تمام لوگوں کو بلا کے اس اجلاس کو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جب پہلے سے تیاری کریں گے تو آنے والے وقت سے نمٹنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو سر بس اتنی سی بات تھی. یہی میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ میرے پروگرام کا مقصد جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح ہے. تو سیکٹری ماحولیات کے حوالے سے ہم نے بڑے پروگرامز کیے ہیں, اور جب کوئی اچھا پروگرام آیا ہے اور آپ نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے سر, تو آپ کے حوالے سے بھی میں آج کا پروگرام کر رہی ہوں. ہوپس ہو کہ آپ کو اب شکایت نہیں ہوگی. دیکھیں, نہیں سیکٹری ماحولیات ڈاکٹر ساجد محمود چوہان جو خود وہ ایک بہت ہی ایماندار اور ایک بڑے دبنگ آفیسرز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی دیکھیں ماحولیات کو کنٹرول کرنے میں تو ناکام ہے نا. ہاں, میں بتاتا ہوں کہ جب بھی ہم نے کوئی بھی خبر جو ہے چلائی ہے, بریک کیا ہے یا کوئی پروگرام کیا ہے جس کے ذریعے ہم ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں جو ہمیں مل رہی ہے, تو اس کے اوپر یہ باقاعدہ ایکشن بھی لیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ مجھے یہ بے بس بھی دکھائی دیتے ہیں کچھ کاموں میں. اب دیکھیں کہ جو این او سی جاری کرنے والی ایک سیٹ کے اوپر 20 سال سے ایک ہی بندہ تعینات ہے, ابھی تک وہ موو نہیں کیا جا سکا. اگر اس طرح کی انہوں نے اس اسموگ کے سیزن میں اسی طرح کی انہوں نے حکمت عملی بنائی اور ان لوگوں کو آگے کیا اور کچھ من پسند لوگوں کو نوازا, تو میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ جو ابھی وقت سے پہلے یہ انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں یہ سارے فیل ہو جائیں گے اگر انہوں نے ان چیزوں کے اوپر فوکس نہ کیا. ابھی ریسنٹلی ڈی جی کے جو پی اے ہیں ان کے پاس اپلیکیشن جاتی ہے وہ مل مالکان کی طرف سے, جی آپ کے ایس او پیز کے مطابق ہم نے یہ اسکربر وغیرہ امیشن کنٹرول سسٹم وغیرہ ہم نے اپنے لگا لیے ہیں. اس کے باوجود آپ کا انسپیکٹر آ کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ مبینہ ہمیں 15,000 روپیہ منتھلی دیتے تھے اس کی اپلیکیشن بھی, اور اب ہمیں جو ہے نا وہ آپ دیں. اس نے کہا جی میں نے تو اپنا سارا کچھ اوکے کر لیا, آپ اس کو چیک کر لیں, ویریفائی کریں. ٹھیک ہے. اس کے باوجود وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مجھے ملی ہے, اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے وہ کیسے پیسے نکال رہا ہے, اور یہ فوراً اس نے دیکھا اوپر کیمرہ ہے, اس کے ان کے جو انسپیکٹر ہیں اور وہ وہاں سے رفو چکر. اچھا. اب فیکٹری مالکان نے بتایا کہ 2 دن بعد آ کر وہ خود گاڑی میں رہا اور اپنے بندوں سے میری فیکٹری سیل کروا دی, جبکہ میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے ایس او پیز پورے کر لیے. اب دیکھیں کہ اگر اس طرح کے لوگ کالی بیڑیں فیلڈ کے اندر اتر کر محکمے کا نام خراب کریں گی, اپنی سیلری لینے کے باوجود جو عوام کے ٹیکسوں سے ان کو مل رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, اگر اس کے باوجود ایسے کام آئیں گے تو کیا اسموگ کے اوپر قابو پایا جا سکے گا؟ کبھی بھی نہیں پایا جائے گا. یہ ایک لمحہ فکری ہے جو سیکٹری ماحولیات ڈاکٹر ساجد محمود چوہان نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ کن لوگوں کو لگایا جائے اور کن لوگوں کو نہ لگایا جائے. سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے نا, آپ کا ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک, آپ کی ٹیم کام کرتی ہے, آپ کی ٹیم میں اچھے سالڈ اور نیت کے صاف لوگ ہوں گے جو کام کرنا چاہیں گے, تو تبھی آپ کا ٹیم ورک جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اگر اس میں لوگ جو ہے وہ صرف اپنی جو ہے مفاد کو سوچیں گے, پیسے کو مد نظر رکھیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے سر کو اوکے کی رپورٹ دینی ہے, یہ جو سر کو اوکے کی رپورٹ دینا ہے نا, اصل میں پاکستان کے نظام کو اس بات نے خراب کر رکھا ہے. اور چھوٹے ملازمین پہ کیونکہ بڑے جو افسران ہیں وہ پریشرائز ان کو زیادہ نہیں کرتے, بلکہ ان کے ساتھ حامی میں لاتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کوئی ڈر ہے, خوف ہے, کہ سائیکولوجیکل کوئی فیکٹرز ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ اٹ. لیکن آپ کو سوچنا سمجھنا تو چاہیے کہ جو جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کر آپ بڑے فیصلے لے سکتے ہیں. آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی دقت نہیں ہے. جو بندہ کام نہیں کر رہا آپ اس کو سیٹ سے ہٹائیں, آپ اس کے تبادلے کر دیتے ہیں, آپ اس کو کہیں اور جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ قانونی طور پہ سرکاری طور پر جو بندہ کام ہی نہیں کر رہا, جس کے خلاف شکایتیں آتی ہیں یا جو بھتہ خوری میں ملوث ہے, اس کو تو آپ کو سیٹ سے ہٹا دینا چاہیے.
डिसमिस कर देना चाहिए, यहाँ पे उसको जो है वो खाली मिस किया जाता है। ऐसा हो नहीं रहा, ये उनको ट्रांसफर करने की बजाय, डिसमिस करने की बजाय इनका ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं ना सही, वो ट्रांसफर होके वो क्या नीयतें उनकी बदल जाएंगी या उनके जो है वो सिचुएशन बदल जाएगी, काम करने का तरीकेकार बदल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। अब देखें कि अगर स्मोक को इन्होंने अभी भी काबू करना है, अभी भी इनके पास कार्रवाइयां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन देखें 2 दिन पहले मीडिया इनविटेशन आया, मैं भी चला गया इनकी कार्रवाइयों के साथ ही। महकमा मालियात का जी जो पहले आपको इनविटेशन ही नहीं भेजते थे। हाँ जी, अच्छा वो भी अभी मीडिया भाइयों के थ्रू ही आया, इनकी तरफ से नहीं आया, क्योंकि सुनने में ये है कि जी इनका कोई पीआरओ ही नहीं है, और वही जो 20 साल से EIA की सीट के ऊपर वही साहब बुलाते हैं सबको। हाँ, वही अपने तो वो उनके लिए तो प्रोग्राम कर दिया ना आपने, वो अब आपको क्यों बुलाएंगे। हाँ। अच्छा अब सुने जी, अब हम जब फैक्ट्रियों के ऊपर पहुंचे हैं तो मिलों की जो बेल्ट थी वो गायब थी, मिलों के बाहर ताले लगा दिए गए थे। अच्छा, किसने इनको अलर्ट किया? अब मैं बताता हूं आपको, इन्हीं के इंस्पेक्टर थे जो काली बेड़े थी। मैंने जो अपने हमारे भी सराय होते हैं ना, जब उनसे कंफर्म करवाया, जो रहायशी लोग थे जो जिन्होंने हमारे दफ्तरों में 50 कंप्लेनें की, वो बेचारे सड़कों पर रो रहे थे। सर हम यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम नहीं करते, हमारे पास लोग शिकायतें लेकर आते हैं, हमारे दफ्तर तक पहुंच जाते हैं। ये पूरा सच प्रोग्राम ऐसे नहीं चल रहा, इसकी जो है वो रेंज बहुत ज्यादा हो गई है अवाम में, अवाम इस पर रिलाय कर रहे हैं, इस पर भरोसा कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि उन्हें पता है कि हमने उनका काम जो है वो उनकी बात आला हुकाम तक पहुंचानी है। देखें आप यकीन करें, ये हम मजाक नहीं कर रहे आपके साथ, इसकी रेंज अवाम में बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह कि अवाम हम पर रिलाय करती है, हमारे ऑफिस तक पहुंच जाते हैं लोग। फिर हम क्या करें, गरीब आदमी को कैसे इनकार करें कि उसके जो है वो मसाइल है वो आप तक कैसे ना पहुंचाएं। तो आप लोगों को तो काम करना पड़ेगा ना, देखिए काम करने के लिए बैठे हैं। लोगों का एक ट्रस्ट बना है, एग्जैक्टली वो हम पे बिलीव करते हैं कि जी आपके तवस्सुस से हमारी आवाज ना आला ईवानों तक चली जाती है। हाँ, तो खुदारा और हमारे हमारा मकसद किसी को डिग्रेड करना तो है नहीं, बिल्कुल, हमारा मकसद तो सच है और पूरा सच है, जो हम आपको सबूत और दलाइल के साथ जो है वो बता देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाम मेरा मौजू है, और मैं हमेशा इसी पे काम करती हूँ। लड़ाई झगड़े वाली मैं कोई बंदी नहीं हूँ, लेकिन जहां किसी गरीब के साथ नाइंसाफी हो रही हो वहां मैं डट जाती हूँ, चाहे फिर वहां पे जो मर्जी हो जाए, उससे उसकी मुझे परवाह नहीं होती। अच्छा। लेकिन हमारी अवाम इस वक्त जिस तरह स्मोक से तंग है, आने वाले वक्त में जो स्मोक हमारे लिए जो है मुसीबत बनेगी, इसमें एक आला हुकाम का ये इनिशिएटिव लेना, इंतजामिया का काम करना अप्रिशिएटिव है, और इस पे हम अप्रिशिएट करते हैं इनको कि बाकायदा तौर पर आपने इस चीज का लाएअमल जो है वो तैयार किया। अच्छा मुझे ये बताओ, कूड़ा क्रिकेट जलाने वालों के खिलाफ जो कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी, इसमें जाहिर है LWMC के हवाले से जो है वो उनको मुतनब्बे किया जाएगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है LWMC के मुलाजमीन पहले इतने मुतनफर हैं LWMC से, तो वो बेचारे काम किस तरह करेंगे जब आप उनको अकोमोडेट ही नहीं करेंगे, मेंटली आप उनको जो डिस्टर्ब रखेंगे, फिजिकल प्रोसेस कैसे जाएगा? डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, जब किसी भी महकमे के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा ना, तो वो अपनी मर्जी से ही काम करेंगे। PHA को देख ले, इसको तो करप्शन है PHA में। वो घरों में बैठ के अपने वर्कर को, सैनिटरी वर्कर को फोन करें, ओए इधर जाके आपने ये काम नहीं किया, अभी उधर से कंप्लेन आई है। खुद घरों में बैठ के वो जो है ना याशियां कर रहे हैं, और इनके जो गोश्त मुलाजमीन है वो घरों में बैठ के सैलरियां ले रहे हैं, आधी इनकी जेब में चली जाती है, आधी वहां पे अब उनकी ड्यूटी लगाई है कि जी अगर ये कूड़ा क्रिकेट जलाते हैं तो इसके ऊपर आप कार्रवाइयां करें। जब ये खुद जलाते हैं तो तब इनके ऊपर कौन कार्रवाइयां करेगा? अब सुन लें, अब PHA अगर ग्रीन इस दरख्तों को जलाया गया या कूड़ा क्रिकेट को जलाया गया, सरकारी मुलाजमीन अगर खासतौर पर चलाता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए गए। PHA की नाक के नीचे ही कैनाल रोड से दरख्त काटे जाते हैं, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ये देखे ना, आप देखें, आपने एक मियावाकी जंगल का जो है वो आगाज किया, 2 साल लगा के इतनी मेहनत से ये जंगल लगाया गया, और यहाँ पर जो है वो नहर के करीब जो है वो एक क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट की वजह से जो है वो सारा जंगल उन्होंने रातों रात जो है वो काट के फेंक दिया कि उनकी जो है वो यूनिवर्सिटी को रास्ता मिल जाए। ये है कोई करने वाली बात? ये इंसानियत वाली बात है? मैं वही बताने लगा हूं आपको, अगर हम उस पे एक्शन नहीं लेते ये लोग। हाँ, अगर हम इनको आइडेंटिटी करते हैं इनकी और बताते हैं, और सबसे बुरी तरीन चीज और आदत ये है कि वो इसको कंफर्मेशन के लिए उसी महकमे के हेड को भेज देते हैं कि जी ये बताएं कि ये आपके बंदे की ये हमें इतला मसूल हुई है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब देखें वो तो महकमे का बंदा है, तो आप तो उसी की साइड लेंगे।
سر یہاں پہ نا پرابلم یہی ہے کہ ہم دوسروں کے جو کام ہے اور غلط کام ہے ان پہ پردے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اعلیٰ افسران اپنے چھوٹے لوگوں کو بچانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں یہ ایسا نہیں ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے گھر میں بڑا بھائی یا بڑی بہن ہوتا ہے اور وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو جو ہے ماں باپ سے جب مار پڑ رہی ہوتی ہے تو بچا کے لے جاتا ہے کہ نہیں آئندہ نہیں کرے گا, چلے چھوڑ دیں, معاف کر دیں. لیکن یہاں معافی نہیں ہے. یہ ملک پاکستان کی بات ہے, ملک پاکستان کے شہریوں کی بات ہے. یہ یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگوں کی زندگیوں کی معاملات جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. آپ یہ محکمے بنا کر بیٹھے ہیں, اس سے آپ کا ایک سرکل جڑا ہوا ہے عوام کے ساتھ. یہ عوام کے ساتھ جو آپ دھوکے بازی کریں گے تو یہاں پر آپ کو آگے جا کے بھی جواب دینا ہے. سر سارے جواب آپ نے ہمیں تو نہیں دینے یا ہم نے تو نہیں لینے, اللہ کو بھی تو کوئی جواب دینا کہ نہیں دینا. یہ کھلے عام دھوکہ دے رہے ہیں, کھلے عام آنکھوں میں جو ہے نا وہ مٹی. میں دیکھتی ہوں عثمان کمشنر صاحب بلاتے ہیں, اجلاس بلاتے ہیں, کرتے ہیں, یہ لوگ آتے ہیں, چائے پیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سارے احکامات کو ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے. جی ایسے ہی ہوگا. تمام چیزیں جو ہے وہ پرسپیکٹس میں, تمام چیزیں جو ون لائنر میں جو ہے ان کو دے دی جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے جو ہے وہ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر موجیں کر رہے ہوتے ہیں, اسی بات پر ہنس رہے ہوتے ہیں. لے ہن اسی اینج کس طرح کریے تے اسی اینج کس طرح کریے تے اینج کس طرح ہوئے گا. کمشنر صاحب نے تے کہہ دیتا. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سر یہ میں مذاق نہیں کر رہی, یہی لوگ جو ہے وہ جا کر یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کوئی سمجھائے, ان پہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ دیکھیں. یہاں پر صرف اجلاس سے کام نہیں بنے گا, ان سے اسٹرکٹلی کام لینا پڑے گا, تب آپ اسموک پہ کنٹرول کر پائیں گے. یہ میں آپ کو واضح بتا رہی ہوں. جب ان کے اعلیٰ افسران اے سی والے کمروں سے نکل کر خود بھی آ کر فیلڈ میں دیکھیں گے تو ان کو حقیقت پتا چلے گی کہ حقیقت ہے کیا. اب دیکھیں 36 ضلعوں کی فورس ساری لاہور میں ایک واگا ٹاؤن کے یونٹ پر لگا دی گئی ہے. اب لاہور اتنا بڑا ہے, کیا وہ لاہور کے جو باقی ایریاز ہیں کیا ان کا کوالٹی انڈیکس وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا آ رہا ہے؟ ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں, گلبرگ میں چلے جائیں, صاف ستھرے ایریے ہیں, لیکن ان کی کوالٹی چیک کریں, ایئر کوالٹی ہے کیا؟ ان میں آپ کو سموک نظر نہیں آ رہی, ان میں آپ کو پولوشن نظر نہیں آ رہی. اب آپ سندر والی سائٹ پہ چلے جائیں. پی ایچ اے ذمہ دار ہے ان چیزوں کا کہ جو درخت کاٹے گئے ہیں, جس طریقے سے پولوشن پھیلانے کا باعث یہ چیزیں بنتی ہیں, پی ایچ اے ذمہ دار ہے اس چیز کا. ایل ڈبلیو ایم سی صفائی ستھرائی کے انتظامات میں جو ہے وہ بالکل اپنی ناقص کارکردگی پر کھڑا ہے, وہ ذمہ دار ہے اس چیز کے. اربوں خربوں روپے کے بجٹ آپ لوگ جو ہے وہ کھسوٹ لیتے ہیں, اربوں خربوں روپے کی آپ کو جو ہے وہ مراد ملتی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ لوگوں میں جو ہے وہ انسانیت نام کی چیز نہیں ہے کہ کوئی عوام کے لیے جو ہے وہ کام کر لے یا کوئی آپ جو ہے وہ ماحول کو صاف کرنے کے لیے کام کر لے. اب اگر یہ اجلاس ہوا ہے, ہم دیکھیں گے کہ 15 اکتوبر میں جو ہے وہ آپ نے اس اسموک پر جو ہے وہ کتنا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آپ 15 اکتوبر تو بہت آگے جا رہے ہیں. انہوں نے ان کی کاروائیاں تو ابھی سے سٹارٹ ہو چکی ہیں. کاروائیاں تو ڈیلی بیس پہ, ڈے نائٹ پہ اینٹی اسکور ٹیمیں بن چکی ہیں. اچھا جی. پورا لاہور میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ آؤٹ آف سٹی سے جو ہے نا وہ جتنے بھی ان کے انسپیکٹرز ہیں ان کو لگا دیا گیا فیلڈ میں. تو انسپیکٹرز اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو ہوگا نا. وہ پیسے لے کے بات کو ختم کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, تو چیز تو جوں کی توں رہے گی. انسپیکٹرز کو ٹریننگ کون دے گا؟ میں بتانے لگا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی معیشت ہے اس کے ساتھ لاکھوں مزدوروں کا روزگار چل رہا ہے. ہم ان کو تباہ کرنے کے حق میں نہیں ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ خدا را اگر آپ ان کے اوپر کاروائیاں کر رہے ہیں تو جو حکومت نے ان کو لون دیا ہے اور آپ لون ان کو دے ہی نہیں رہے, آپ ان کو وہ فیسلٹی مہیا کر ہی نہیں رہے, آپ ان کو وہ گائیڈ لائن دے نہیں رہے کہ یہ کس طریقے سے آپ کے ایس او پیز کو پورا کریں. آپ آتے ہیں, وہ آپ کو دے کر بھاگ جاتے ہیں, آپ ان کی بیلٹیں کاٹ رہے ہیں. اچھا, اس سے بھی بہترین چیز یہ ہے کہ اسموک کے حوالے سے یہ جو آپ نے تمام چیزیں لکھی ہیں نا, ایک پورا اس کا جو ہے وہ آگاہی مہم جو آپ لوگ کر رہے ہیں, اس کو میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے, اس کو جو ہے وہ ویسے اس کی تشہیر کی جائے, پمفلٹ بانٹے جائیں لوگوں میں, لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے یہ جو آپ نے ایل ڈبلیو ایم سی اور باقاعدہ طور پہ جو پی ایچ اے ہے اور دوسرے جو آپ کے ایل ڈی اے ہے, یہ جتنے بھی ادارے ہیں, محکمے ہیں, ان میں آگاہی مہم بنائی جائے, لوگوں کو بتایا جائے, لوگوں تک رسائی ممکن بنائی جائے ان چیزوں کی, پھر جا کر بھی جو ہے وہ لوگ بھی اس پر جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں آپ کا ساتھ. یہ ابھی آپ نے گرین سگنل ان کو دکھایا, لیکن جیسے ہی یہ اس طرح کی چیزیں ہم نے ان کو دکھائیں تو یہ ہم پہ بھی حملہ کروا دیتے ہیں. آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ ہم پہ ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں. اصل میں مین ریزن یہ ہے کہ یہ کہاں سے کمائیں گے. اب دیکھیں کہ اگر آپ اب کمشنر صاحب کو رپورٹ دے رہے ہیں, اتنا بڑا اجلاس 2 ماہ پہلے آپ سموک کو روکنے کے لیے پوری اپنی فورس کی 36 ضلعوں کی فورس آپ یہاں پر لاہور کے اندر لگا رہے ہیں, تو اگر لاہور پھر بھی پہلے نمبر پر آیا تو کیا سزا ہے مجھے یہ. اچھا, بات تو یہ کہ ابھی تو اجلاس کے حوالے سے جو ان کی شرائط طے ہوئی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے تمام تر محکموں کو بلا کر متنبع کر دیا ہے کہ جی چیزیں ایسی ہونی چاہیے, اگر چیزیں ویسے نہیں ہوتی تو کمشنر صاحب کیا ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ
सीटों पर बैठकर आज आपका इजलास सुन के चाय का कप पीकर चले गए हैं सर। अगर इन्होंने काम ना किया और स्मोक कंट्रोल ना की तो आप इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, इंक्वायरियां खोलेंगे? क्या आप ये वादा हमसे करते हैं? और अगर ये कंट्रोल हो जाती है तो हम आपके अप्रिशिएटिंग प्रोग्राम्स भी करेंगे आपके लिए, जो है वो स्पेशली हम कोशिश करेंगे कि आपने इतना बड़ा काम किया और आलूदगी को कम करने के तरीकेकार पे सेक्रेटरी साहब ने जो है वो अहम काम किया, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी और आवाम के लिए बहुत अच्छी बात होगी। देखिए यहाँ पर स्किन डिजीज फैल रही हैं, सांस के प्रॉब्लम्स फैल रहे हैं, ये माहौलियाती आलूदगी की वजह से हो रहा है सब कुछ। तो आपने तो इनिशिएटिव ले लिया रंधावा साहब, आप तो हमेशा ही लेते हैं। आपके मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि बेचारे कमिश्नर साहब जो है वो ऑर्डर पास कर देते हैं, कोई मानता ही नहीं, हवा में उड़ा दिया जाता है। हवा में उड़ा देते हैं। मतलब इतने ये जिद्दी किस्म के जो है वो आपने अफसरान रखे हुए हैं कि आपकी बात को समझते ही नहीं, मानते ही नहीं है। देखें कि अगर कमिश्नर साहब खुद इस बात को देखते हैं ना फील्ड में उतर के और दिल से ये काम अगर करते हैं तो मैं कहता हूं कि कैसे एक्शन ही लिया जाता। सही बात है, सारा मामला हो जाता है हल। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप घर से ये सोच कर आते हैं कि हमने 8 घंटे जाके पूरे करने हैं या हम अपनी नौकरी करने जा रहे हैं और बाद में हमने घर आ जाना है, सरकारी दफातर में आला अफसरान 2 बजे से पहले आते ही नहीं। अब देखें जो बातें आपने की हैं वो एक दिन के बाद अगले दिन वो बातें है ही नहीं, वो चेंज हो गई हैं। जब किसी ने याद करवा दिया, जब किसी आप जैसे और मेरे जैसे मीडिया ने आपको दिखा दिया तो तब उसके ऊपर अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये सारे मशवरे देने का आपको या मुझे इंडिविजुअल कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। हम आवाम की बात कर रहे हैं, हम नाजरीन की बात कर रहे हैं, हम पूरी कौम की बात कर रहे हैं, जो लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। आप यकीन करें ये कहीं से भी हवा में इतनी पोल्यूशन फैल चुकी है कि आप जब सांस लेते हैं आपका गला खराब हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। आपने ठंडा पानी नहीं पिया, आप कोई बोतल नहीं पी, आपने कुछ ऐसा खाया नहीं, तो आपका गला क्यों खराब है? गला इसलिए खराब है कि पार्टिकल्स हैं, आपके जो माहौलियात है उसमें ईंधन मौजूद है, उसमें जो है वो खतरनाक किस्म के जो है वो बैक्टीरियाज और वायरसेस मौजूद हैं जो इस वक्त इंसानी जान के लिए जो है वो वबाले जान बने हुए हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए महकमा हेल्थ को भी साथ मिलाएं सर, उनके साथ भी जो है वो एसोसिएट हो, उनको भी जो है वो बाकायदा तौर पर जो अवेयरनेस के हवाले से जो है वो ये मुहिम चलाएं कि वो भी बताएं कि महकमा माहौलियात ने जो है वो ये काम शुरू किया है। जहां आप एलडीए की बात करते हैं वहां पे महकमा सेहत के हवाले से भी जो है मैं बताता हूँ आपको कि एक माह अगर मुझे ये वाली पावर मिल जाती तो मैं बताता हूँ कि स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जाता है। देखिए मैं अपनी मईशत को, हम अपनी मईशत को तबाह नहीं करना चाहते, जिसके साथ लाखों बेरोजगारों का रोजगार जुड़ा हुआ है। उनके चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे अगर ये उनकी बेल्टें काटते हैं या इसके ऊपर कार्रवाइयां करते हैं। हाँ, अगर कोई कार्बन जला रहा है या गलत एसओपी के ऊपर अमल नहीं कर रहा करें, बिल्कुल तो उनके ऊपर मैं खुद जाके करवाता हूं उनके ऊपर कार्रवाइयां। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, अगर आपके महकमे के अंदर जो काली बेड़े हैं जो उनका गलत इस्तेमाल करके वहां से अपनी ताकत का भी गलत इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी जेब गर्म करने में मसरूफ हैं, तो क्या यहाँ पे वो अवाम जो रो रही है सड़कों पर उनमें आप लोग भी हैं, उनमें हम भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। अच्छा, कैसी बात है, महकमा माहौलियात हो या कमिश्नर साहब हो या ये सब लोग हों जो इन सब इदारों से महकमों से ताल्लुक रखते हैं, फिजा तो यही है, सांस तो यही लेना है, लाहौर में ही रहते हैं, सांस लेते हैं, लाहौर के नई ऑफिस जाते हैं, लाहौर से ही जो है वो, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी शीशे बंद है और आपको इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, आप जो है वो बंद गाड़ियों में बैठते हैं और फिर ऑफिस में चले जाते हैं और ऑफिस से अपने घर चले जाते हैं और आप आजाद फिजा में कभी सांस नहीं लेंगे, तो इस तरह तो आप भी बीमार हो जाएंगे, आप भी बीमारियों का गढ़ अपने जो है वो जिस्म को बना रहे हैं। तो भाई इस पे तो सबको मिलके इसलिए काम करना है कि ये आपकी भी सेहत है, मेरी भी सेहत है, हम सबकी सेहत इससे जो है वो एसोसिएट है। तो जो महकमों के आला अफसरान हैं जिनको आज इजलास में बुलाया गया बाकायदा तौर पे, कल जो इजलास हुआ है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने से छोटों को ये मुतनब्बे करें कि अगर कोई भी इंस्पेक्टर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया या हम इसको स्मोक को कंट्रोल करने में नाकाम रहे तो ऐसी तमाम टीम को जो है वो मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया जाएगा। आप यकीन करें, जिसे आप ये कहें ना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल आजमा के देख लें, पाकिस्तान में आप ये तड़ी लगा दे किसी को कि भाई हम तुम्हें जो है वो, अगर तुमने काम ना किया तो तुम्हें नौकरी पे रहने का कोई इख्तियार नहीं है। हर साल देखिए कैसे काम होता है। हर साल की तरह उन्हीं लोगों को अगर वही लोग काम करेंगे, स्मोक को कंट्रोल कर लेंगे, तो वो कैसे होगा? नहीं, वो नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक लम्हा फिक्रिया है। डीजी साहब, सेक्रेटरी साहब, आप इसके ऊपर जरा इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। आप इनको देखें कि आपके इंस्पेक्टर जो डीओ लाहौर के अंडर काम कर रहे हैं, हाँ, वो काम कर क्या रहे हैं, अगर वो सील कर आ रहे हैं और पीछे से कैसे फैक्ट्री चल रही है, इसकी मैं आपको 50 बार दिखा चुका हूं कि ये देखें जी, अभी सील हुई थी और ये अभी ये गुजर कर गए हैं और ये चलना शुरू। हमने तो ऐसे ऐसे इंकशाफात किए अपने प्रोग्राम में, आपको दिखाया कि माहौलियाती आलूदगी फैलाने के 22 जो चीजें बन रही हैं वो कौन कौन सी हैं, कहाँ है, किस जगह है, सब निशानदेही की। और उसके बाद हमारे बेचारे रिपोर्टर पे जो है उस्मान
उस्मान मुगल पे कातलाना हमला भी हुआ और बाकायदा तौर पे ये जख्मी भी हुए, तो ये हम इसको कंडेम करते हैं ना, इसकी मुजम्मत करते हैं। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि एक बंदा जो है वो सच दिखाना चाहता है, सच बताना चाहता है और उसको रोकने के लिए जो है वो उस पर इस तरह हमले करवाए जाएं और उसको जो है वो जदोकोब किया जाए। तो इस हवाले से जो है वो हम उस्मान मुगल के साथ खड़े हैं और अपने हर रिपोर्टर के साथ खड़े हैं जो जान जोखों में डालकर जो है वो रिपोर्टिंग करके हमारे पास लेकर आते हैं और हम इसको आगे जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। इसी के साथ उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारी पूरी टीम को भी। सच दिखा, सच बोलना, जिस मुल्क में गलत करार दे दिया जाए वहां पर इंडिकेशंस होती हैं और इंडिकेशंस आती हैं और मैं इस चीज पर रिलाई करती हूँ। मेरा ईमान है कि ये वो आखिरी दौर है जिसमें सच बोलने वालों के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी जाएगी और झूठ बोलने वालों का दौर दौरा होगा। और ये दौर सिर्फ झूठ का है। जो जितना ज्यादा अच्छा झूठ बोलता है, टीसी करता है, उसको आप उतना ही अच्छा इंसान समझते हैं, और जो सच बोलना चाहता है, जो कड़वी जुबान जो है वो रखता है, उसको आप उतना ही जो है वो अपने लिए खतरनाक समझते हैं। फैसला कर लें आपने क्या करना है। सांप आस्तीनों में पाल रखे हैं लेकिन अंदाजा नहीं कि सांप है कौन। ये अंदाजा कर लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर सेम टाइम सेम चैनल जो आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।